नमस्कार, आप देखिए डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस के बारे में। हम ये जानेंगे कि कब किसी का भी जो बीमारी है वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि वो लिवर सिरोसिस हो जाए। क्या कुछ ऐसे संकेत है या जो शुरुआती लक्षण है वो क्या कुछ है जिसे आप वो पहचान सकते हैं? इसी बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने बैरिएट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन डॉक्टर निरुपम सिन्हा। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर हम जानना चाहेंगे लिवर सिरोसिस की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं ये एक ऐसा स्टेज होता है जो कहीं न कहीं इसके बाद अक्सर लोगों की जान ही चली जाती है। हुँ। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले भी अगर हम इलाज करवा लें तो कहीं न कहीं लोग बच सकते हैं और पहले की तरह ठीक हो सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी अगर किसी के लिवर में ऐसे क्या कुछ लक्षण दिख रहे हैं या पेट में जिससे वो जाके उन्हें डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है और वो चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली बात है लिवर सिरोसिस के बारे में हमें जानना चाहिए कि लिवर सिरोसिस अचानक से नहीं होता है। वो उसके स्टेजेज़ होते हैं। जैसे नॉर्मल लिवर रहा या फिर उसके बाद फिर लिवर फैटी होती है, फिर नॉन हम लोग के मेडिकल टर्म में कहलाती है नैश, नैफल्ड या मैफल्ड। इस तरह से जब कैटेगरीज़ आगे बढ़ते हैं तब जाके एट लास्ट में लिवर सिरोसिस होती है। अक्सर जो पेशेंट्स जिनको प्रॉब्लम होनी शुरू होती है वो कुछ चीज़ों से शुरू होती है। जैसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो ये बोलते हैं, सर काफ़ी दिनों से मुझे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, खाना पच नहीं रहा है। काफ़ी दिनों से हमें हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग कुछ भी खाते हैं तो वो मोशन के फॉर्म में निकल जाता है, या फिर ऐसी चीज़ें आके लोग पेट की गड़बड़ी लेके हमारे पास आते हैं। फिर हम लोग उनसे पूछते हैं उनकी हैबिट्स, कि आप खाते क्या हो? आपकी डेली दिनचर्या क्या रहती है? आप डेली दिनचर्या में आप क्या-क्या खाते हो? बाहर का खाना ज़्यादा तो नहीं खाते हो? या फिर अल्कोहल कंज़्यूम नहीं करते हो? ये सब चीज़ें हम उनसे पूछते हैं। उसके हिसाब से हम एक प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाते हैं कि हो सके कि ये लिवर का इश्यू हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स में फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो यही पाते हैं कि देखते हैं पेशेंट्स के ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 जो फैटी लिवर होते हैं वो पेशेंट्स को डेवलप हो गए रहते हैं। तो देखिए, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 फैटी लिवर के कारण एक तो हो गया डाइट, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। दूसरा जेनेटिक भी होता है। तीसरा एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं ओबेसिटी, जिनका सेंट्रल फैट जिसको कहते हैं तोंद, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, उनका लिवर भी उतना ही इफ़ेक्टेड होता है। आप कभी भी किसी भी ओबीस पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवा लो, रैंडमली किसी को भी उठाओ और उसका अल्ट्रासाउंड करवा लो, देखना कि ज़रूर उसका लिवर जो होगा वो ग्रेड 3, ग्रेड 4 फैटी लिवर में ही रहेगा। तो एक रीज़न ये भी है, अगर हम जैसे ही जैसे वज़न कम करते हैं, वैसे-वैसे उनका जो फैटी लिवर ग्रेड 4, ग्रेड 3 ऐसे रहता है, वो भी कम होना शुरू होता है। लेकिन ये ग्रेड 4, ग्रेड 3 तक ही सीमित रहती है। अगर मान लो इसके ऊपर सिरोटिक हो जाता है, या फिर अगर पेशेंट अपने वज़न पे या फिर अपने हैबिट्स पे ध्यान नहीं दिया, अगर सिरोसिस हो जाता है तो फिर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ पे फ़ोकस करना चाहूँगा। आप यहाँ देख सकते हो, ये कुछ लिवर के एक मॉडल है जिसको मैं बताना चाहूँगा। ये देखो, ये है नॉर्मल लिवर, ओके। अब हर इंसान में जो पतले-दुबले इंसान होते हैं या फिर जो भी इंसान नॉर्मल लिविंग के रहते हैं, उनमें ऐसा लिवर मिलता है, हेल्दी लिवर जिसको कहते हैं हम लोग, जिसपे लिवर के ऊपर कोई भी फैट का लेयर नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद जब आप अपने खान-पान को नहीं ध्यान देते हो, आप अपना मान लो अल्कोहल कंज़्यूम ज़्यादा कर रहे हो, या फिर अपने कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा ले रहे हो, फैटी डाइट ज़्यादा ले रहे हो, बाहर के खाना ज़्यादा खा रहे हो, तो आपको लिवर के ऊपर एक लेयर ऑफ फैट चढ़ता है जिसको हम लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। उसके उसी हिसाब से अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते गए तो कॉन्सेक्यूटिवली हम लोग देखते जाते हैं कि हर हमेशा प्रोग्रेस करते रहता है। ये फिर जाएगा आपको स्टीएटोहेपेटाइटिस में, फिर जाएगा आपको फाइब्रोसिस में, और सिमिलरली आगे जाते-जाते ये सिरोसिस हो जाता है और फिर ये कंप्लीट लिवर फेलियर के कंडीशन में हो जाता है। तो जब तक पेशेंट इस कंडीशन में है, तब तक पेशेंट का लिवर जो है वो वापस बैक टू नॉर्मल हो सकता है, अगर पेशेंट इस डाइट, एक्सरसाइज और अपने हैबिट्स, अल्कोहल ये सब अगर ना ले, अपने वज़न पे ध्यान दे, तो एक चांस ये रहता है कि वो रेगुलर या नॉर्मल लिवर पे आ सकती है बातें। लेकिन अगर इस कंडीशन में पेशेंट का लिवर पहुंच चुका है, तो फिर बहुत मुश्किल रहता है कि ये वापस बैक टू नॉर्मल आए। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग हमेशा सलाह देते हैं कि भैया आप अपने डॉक्टर से मिलते रहो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलते रहो, एक लिवर के डॉक्टर से मिलते रहो, या फिर बीइंग अ बैरिएट्रिक सर्जन आप हमसे मिलते रहो, ताकि हम आपका वज़न को देख सकें, मॉनिटर कर सकें। इस हिसाब से हम लोग पेशेंट्स को मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने से अच्छा है अगर आप अपनी आदतें पे ध्यान देते हो, खान-पान पे ध्यान देते हो, अल्कोहल की मात्रा कम करते हो या फिर नहीं ही पीते हो, उससे पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा मिलता है और उनका लिवर एक स्वस्थ लिवर के तरीके से काम करता है।
तो ये बात मैं कहना चाहूँगा इस सर माध्यम बहुत से। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि लिवर सोरासिस क्या कुछ है और साथ ही साथ इसके क्या कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण हैं जिसे आप देख के आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है और साथ ही साथ किन चीज़ों को लेकर आपको प्रिकॉशन रखना है, क्या चीज़ों को नहीं खाना है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।